आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 1 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डीपीपी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें जो चाहिए उसको ध्यान रखना है। हमें क्या चाहिए कि एक ग्रुप विथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड एन हो या फिर एन डबल बॉन्ड एन हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो या साइक्लोएल्कीन हो जिसमें कार्बन की संख्या 8 या 8 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है और दोनों किनारों पे अलग अलग ग्रुप है, इसलिए यहाँ होगा। इस केस में डबल बॉन्ड है, दोनों किनारों पे अलग अलग ग्रुप है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि मैं आपको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि जब भी किसी दो कार्बन पे, दो sp3 कार्बन पे तो डिफरेंट ग्रुप हो, ये कार्बन sp3 है और ये भी कार्बन sp3 है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट ग्रुप मीन्स यहाँ पर H होगा और इसी तरीके से यहाँ भी H का जगह है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इस जगह पे जहाँ दो डिफरेंट है वहां पर भी Gi होगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है। तो sp2 और sp3 होने के कारण ये दोनों के प्लेन डिफर कर गए। मीन्स यहाँ पर समझना यही है कि एक अगर कार्बन sp2 है तो ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन के बाहर है। तो यहाँ जो मिथाइल और हाइड्रोजन है तो ये प्लेन और प्लेन के बाहर है। तो ऐसे केस में चूंकि दोनों सेम प्लेन में नहीं है तो Gi नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, in which option all compounds can show geometrical isomerism। यहाँ पर पहले वाले में दोनों सेम आइडेंटिकल ग्रुप है, यहाँ Gi नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर दोनों में सेम H हो जाएगा तो यहाँ पर Gi नहीं होगा। और इसी तरीके से C2FClBrI में Gi होगा, लेकिन यहाँ पर Gi होने की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों साइड में आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप है। अगेन N2H4 एंड P2N2H4। तो N2H4 में क्या होगा कि N-N H2 और H4। तो यहां भी आप ध्यान रखें कि यहां Gi नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां बॉन्ड सिंगल है। अगेन P2N2 में होगा, कैसे होगा? तो N डबल बॉन्ड N और दोनों साइड में एक एक फिनाइल ग्रुप हो जाएंगे। तो जब दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप हो जाएंगे तो दोनों साइड में फिनाइल ग्रुप के साथ साथ लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा, यहाँ होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, ये हमारे पास GRR ग्रुप विथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा और OH हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। और इस केस में इस कार्बन के अलोंग Gi होगा, तो ये आंसर हमारा डी हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं कि ये दोनों में तो होगा नहीं, और यहाँ पर भले ही हमारा ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ पर ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है लेकिन यहाँ दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो यहाँ नहीं होगा। इस केस में तो ये sp2 कार्बन हो गया, तो ये भाग नहीं लेगा GRR में, ग्रुप यहाँ नहीं होगा। हाँ, इस कार्बन पे हो सकता था, लेकिन कम से कम एक और सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, एक और sp3 कार्बन चाहिए जिस पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमारे पास H भी हो सकता है और यहाँ भी H हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास संभावनाएं बनती हैं सीसन ट्रांस की, तो इस कंपाउंड में होगा। और अगेन यहाँ भी नहीं होगा, तो इस तरीके से हमारा आंसर सी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको डिलीट कर देते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान देते हैं कि इस केस में वो इसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे, तो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई। तो सेम कंसेप्ट, यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है इस डबल बॉन्ड के अलोंग, तो यहाँ भी नहीं होने वाला। इस केस में यहाँ दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है तो यहाँ भी नहीं होगा। अब इसमें यहाँ तो आइडेंटिकल ग्रुप है तो यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन इस साइकिल में हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कम से कम 2 sp3 कार्बन हो जिन पे अलग अलग ग्रुप हो तो सिस ट्रांस हो सकता है। तो नाउ दिस इज द आंसर। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड के लिए तरीके बहुत सिंपल है, आप उनका स्ट्रक्चर बनाइए। ब्यूट 1 इन किनारे हो जाएगा तो यहाँ नहीं होगा। आइसोब्यूटीन यहाँ भी नहीं होगा। ब्यूट 1 आइन अल्काइन में होता नहीं है, लिनियर हो जाता है। पेन 2 इन, तो इस केस में आपके पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ H और मिथाइल और दूसरी ओर H एंड इथाइल हो जाएंगे। अगेन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H5Cl विल शो GI। C3H5Cl, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो सही मायने में ये बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तरीका ये हुआ कि C3H5Cl, तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लें कि हमारे पास du क्या आ रहा है। तो du जैसा आप कैलकुलेट करेंगे तो du = 1। तो du अगर 1 होगा तो ये du हमारे पास 1 होने का मतलब ये हुआ कि ये इट में बी पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C 2 3 4 और 5 C3 है, तो हम इसको हटा देते हैं। हम इसे हटा देते हैं और इसके बाद हम बनाते हैं कि C3 Cl और H लगा दीजिए, और इधर भी तो केवल H बचेगा और एक कार्बन बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस केस में अगर Cl उल्टे दिशा में लग जाए तो हमारे पास हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे कंपाउंड में आपको बना बना के देखने पड़ेंगे 1 2 3। अगर दोनों साइड में डिफरेंट होगा तभी बनेगा। मान लिया जाए कि किसी ने कहा कि C डबल बॉन्ड C, हम इसी साइड में कार्बन Cl लगा दें, इसी साइड में कार्बन लगा दें, तो होगा कि नहीं? ये कार्बन है, तो जवाब है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आइडेंटिकल ग्रुप हो जाएगा। तो अब रही बात कि इसके अंदर में हम साइक्लिक में भी बना सकते हैं। तो साइकिल में बना के देख लीजिए कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में कहीं भी लगेगा तो वहां पे H हो जाएगा और वहां पर क्लोरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है sp3 जिस पे डिफरेंट ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। तो जवाब हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आता है, द आंसर इज 1। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनमें सिस ट्रांस होगा। यहाँ देखिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, तो ये एक तो कंपाउंड है ही जिसमें होने वाला है। इस कंपाउंड में सभी ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो नहीं होगा। इस कंपाउंड में ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे H और H, इसलिए यहाँ भी डिस्कस नहीं होगा। और यहाँ पर सारे ग्रुप आइडेंटिकल हैं तो यहाँ भी नहीं होगा। इसी तरीके से इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो GI, तो यहाँ पर फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो 1 क्लोरोइथीन में आपको आइडेंटिकल ग्रुप मिल जाएंगे, एक तरफ HH हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर 1 क्लोरोप्रोपीन में हो जाएगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो GI, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यहाँ पर देखिए 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो बेसिकली आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन में GI होगा। क्यों? क्योंकि 2 sp3 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, ये हुआ हमारे पास 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। तो यहाँ पे आपके पास GI हो जाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन पे, 2 sp3 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर D हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हाउ मेनी ऑक्जाइम्स ऑब्टेन्ड व्हेन साइक्लोप्रोपानोन एंड 2-बुटानोन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। तो दो अलग अलग कंपाउंड हैं, ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड है। तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, मान लिया जाए जैसे ये साइक्लोप्रोपानोन, तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड से जितने भी ऑक्साइड इमाइन बनेंगे सिर्फ एक बनेंगे। और अब दूसरा देखते हैं 2-बुटानोन, 1 2 3 4, 2-बुटानोन, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों छोर अलग अलग है, तो यहाँ पे दो बनने वाला, तो आंसर क्या हो गया, 2 और 1 3, तो आंसर इज ए। अगेन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10 विल शो GI। अब जैसे ही C5H10 की बात उठेगी तो इट में भी पाई बॉन्ड और में भी साइकिल, तो दोनों को आपको काउंट करना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड के साथ कितने आंसर बनेंगे और साइकिल के साथ कितने आंसर बनेंगे। ओके, तो अब जब आप इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। C5H10 1 2 3 4 5, तो यहाँ डबल बॉन्ड अगर हो जाएगा तो यहाँ पे GI बनने की संभावना बनती है। यहाँ पर होगा तो भी नहीं होगा, यहाँ होगा तो भी नहीं होगा, यहाँ होगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कोई कहे कि 1 2 3 4 एंड 5, इस केस में अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों साइड में H हो जाएगा, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। अब रही बात साइकिल के अंदर में, तो हाँ 3 कार्बन का साइकिल हो और 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग पे रहे तो बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आने वाला है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, तो आंसर इज 2। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ दिस विल गिव्स। अगेन राइट करेक्ट रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों भी डबल बॉन्ड, मिथाइल एंड मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल, ये CH2COOH, तो कुल मिलाकर के ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आंसर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, in which of the following compounds has cis configuration at each double bond। तो cis configuration देखने का क्या तरीका है, तो cis configuration के लिए हमें देखना यह है कि जो ब्रांच होंगे वो सेम साइड में हो। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें सारे ब्रांच सेम साइड में है। तो अगर अपोजिट साइड में होंगे तो वो ट्रांस हो जाएगा। तो सेम साइड में कौन कौन सा है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए कि पहले वाले में क्या है कि ये हमारे पास देखिए इसमें, तो ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये कार्बन ही बता रहा है कि नाउ दे आर ट्रांस, तो ये ट्रांस है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इस केस में कार्बन 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 एंड कार्बन, तो यहाँ पर हमेशा देख रहे हैं कि ये सभी सिस आर्गुमेंट है, दिस इज द आंसर। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांस कौन है, तो ये वाला ट्रांस हो गया आपके पास, ये पार्टिकुलर ट्रांस हो गया, जिसके कारण से ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांस कौन है, तो यहाँ पे तरीका ये हो गया कि ये मिथाइल ग्रुप और इधर ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों अपोजिट चले गए, तो ये ट्रांस है, तो ये आंसर भी नहीं है, तो हमारा आंसर बी है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि इनका सही नाम क्या है। तो नाम इधर से लिखे या इधर से लिखें, तो नाम इधर से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नाम तो हो गया हमारे पास हेप्टा 135 ट्राइइन, हेप्टा 135 ट्राइइन। अब रही बात सेकंड के ऊपर क्या है ये, तो सेकंड के ऊपर दोनों साइड में आप देखें HH जो है नीचे की ओर है, और बेसिकली आप दोनों का सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हो गया Z, और इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो आप Z हो जाएगा। तो जवाब हो गया 3Z5E, सॉरी यहाँ पर ये मिथाइल और यहाँ मिथाइल उल्टा है, तो दिस इज नॉट Z, दिस इज E। तो जवाब क्या हो गया 3Z5E हेप्टा 135 ट्राइइन। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉट इमेज आइसोमर, मिरर इमेज आइसोमर। तो नॉट मिरर इमेज आइसोमर, तो ये लाइन तो हमारा सही है। क्यों सही है? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी मिरर इमेज नहीं होते। ए कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड ऑलवेज शो जीआई, जी नहीं। क्यों जीआई नहीं दिखाएगा? अगर बाय द वे दोनों किनारों पे अलग अलग ग्रुप रहे तो जीआई नहीं देगा। ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक मीन्स नॉट साइक्लिक, हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड डज नॉट शो जीआई। ओके, अगर ए साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल नहीं है, तो ये तो सही है कि अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो जीआई नहीं देगा, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। साइक्लोडेकीन कैन एग्जिस्ट इन ट्रांसफॉर्म, गुड, ये आंसर सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। साइक्लोडेकीन, तो साइक्लोडेकीन में आप ये एग्जाम्पल देखे होंगे कि अगर यहां डबल बॉन्ड है तो ये एग्जाम्पल है सिस का, और ऐसे किसी केस में यहां डबल बॉन्ड है तो नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस। तो साइक्लोडेकीन में 8 कार्बन से ऊपर में, 8 कार्बन से ऊपर के और 8 या 8 से अधिक तो मिलता है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो कुल मिला के आंसर हमारा हो गया डी। इसी तरीके से सेलेक्ट द ई आइसोमर अमंग द फॉलोइंग। अब पहले वाले में प्रायोरिटी आप निकालिए, तो ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास जेड। यहाँ पर देखिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, इन दोनों में CHO, तो CHO का मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ई। इसी तरीके से तीसरे में देखिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और इन दोनों में CHCl2 और CHCl2, ये तो दोनों सेम है, तो यहाँ तो जीआई होगा ही नहीं। चौथे में देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ भी जीआई नहीं होगा। द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17, द जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ई। इस तरीके से यहाँ पर देखें 1 एंड 2, और यहाँ भी हो जाएगा 1 एंड 2, तो नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ जेड। यहाँ पर देखेंगे C6H5, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, CH2OH एंड COOH, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो चूंकि 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है सेकंड कार्बन से, कार्बन फर्स्ट कनेक्टिंग, उसका सेकंड लेवल पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ई। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें C6H5 एंड Cl, दिस इज 1, दिस इज 2, और इन दोनों में दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास ई। तो जेड आंसर कौन है? तो बी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है, और अपनी स्ट्रेटजी है कि दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग एक साथ देखते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जबकि हम लोग सारी प्रॉपर्टीज स्टीरियोकेमिस्ट्री का देख लेंगे। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि सीसो ट्रांस में डाइपोल मोमेंट के आधार पे दोनों के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे दोनों को डिफाइन किया जाता है। तो फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस डीपीपी का जो लास्ट क्वेश्चन है उस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है द इनोन C5H8O, C5H8O का वह इनोन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। आ जा, तो आपको 2 बातों को ध्यान देना कि C5H8O, तो पहला नंबर इसका DU निकाल लीजिए, इसका DU कितना है? तो 2। तो किसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 DU है? सेकंड, कौन सा कंपाउंड है जो इन के साथ ओन है, नॉट अल्डिहाइड,
ये भी एक धोखा हो सकता है। और तीसरा जिसमें जीआई है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाला में तो होगा नहीं, दूसरे वाले में आप देख रहे हैं, पहले वाले में क्यों नहीं होगा, यहाँ जीआई ही नहीं होगा। दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 ये इनोन तो है, और यहाँ पर इसके सापेक्ष में जीआई हो सकता है। तीसरे में देखिए तो यहाँ पर जीआई का कोई केस बनता ही नहीं है डबल बॉन्ड के लॉन्ग। चौथे में देखिए तो ये अल्डिहाइड है, दिस इज नथिंग बट अल्डिहाइड, ये इनोन है ही नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ओनली 2, द आंसर इज डी। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी डीपीपी डिस्कस की। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग इसी तरीके से आगे भी डीपीपी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, और आप अपना काम करते रहिए, अपना क्वेश्चन बनाते रहिए, एंड वी विल डिस्कस फर्दर द डीपीपी एज वेल एज द थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। थैंक यू।